चलिए, तो आज 17 नंबर से करंट आज हम लोग को देखना है। 16 तक कल के क्लास में हो गई थी बिहार स्पेशल, ठीक है। 17 से आज करेंगे। जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में पूर्वी भारत की पहली कैंसर उपचार मशीन लॉन्च की गई है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा पूर्वी भारत की पहली कैंसर उपचार की मशीन किस हॉस्पिटल में लॉन्च की गई है, तो क्या बताएंगे? जयप्रभा मैदान का। जयप्रभा मैदान। मेदंता सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल। आप बोलेंगे पूर्वी भारत की अस्पताल जो है जयप्रभा मेदंता सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, ये पूर्वी भारत में कहाँ पड़ेगा, किस शहर में है ये? कहाँ पे है? तो पटना है, पटना। ठीक है। ध्यान रखिए, पटना में है, ठीक है। ध्यान रखिए, कहाँ पे है? पटना में। माइक पटना। इनका एक ओवर है, जो बाहर है पटना बस की पटना। आवाज आ रही है बंद कीजिए, ठीक है। हाँ, पटना सही है, ठीक है। तो पटना में बात करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा जयप्रभा मेडंटा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में अपनी तरह की पहली कैंसर उपचार मशीन लॉन्च कर दी गई है, ठीक है। इसे व्यापक कैंसर देखभाल कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखेंगे। कैंसर के इलाज के लिए पूर्वी भारत की पहली और देश की दूसरी आधुनिक मशीन है, ठीक है। कैंसर की इलाज के लिए पूर्वी भारत की पहली और देश की दूसरी आधुनिक मशीन है, ठीक है। मतलब पूर्वी भारत में बात करेंगे पहली। पूर्वी एक क्षेत्रीय परिषद होता है, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज है कि नहीं? कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता ठीक। होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, पूर्वी ठीक है, क्षेत्रीय ठीक है, परिषद का ठीक इस है। बार का बैठक कहाँ पे हुआ है? पटना में। पटना पटना। में। पटना में। इसलिए बता दिया हूँ, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक इस बार पटना में हुआ है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय की बात करेंगे कोलकाता में, ठीक है। अगर पूछेगा क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है, तो 6 क्षेत्रीय परिषद है। कितना है? छह। 6। 6। अब बोलोगे सर 6 कितने हैं, तो 4 को तो दिशा होता है, ठीक है। तो 6 तो आपको दिशा होता है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। ध्यान में 6 दिशा होता है। एक तो 6 दिशा होता है, और एक आपको जानते हैं एक मध्य वाला होता है, और उसके बाद एक की बात करेंगे, एक आपका क्या होता है, उत्तर पूर्वी, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। पूर्वोत्तर चलिए। समानता नहीं दिया गया। हाँ, हाँ, ठीक है, उत्तर पूर्व होता है, ठीक है। इस तकनीक के साथ रोगियों के पारंपरिक पद्धति की तुलना में कम विकिरण चिकित्सा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आप चलते आगे। बिहार में छात्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन संबंधी इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी गई, ठीक है। तो बिहार में छात्रों के वित्तीय प्रोत्साहन संबंधी इंटर्नशिप नीति को मतलब क्या दी गई? मंजूरी दी गई, ठीक है। इसमें 8 सप्ताह की इंटर्नशिप के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के लिए 10,000 रुपए का एक मुश्त भुगतान शामिल है, ठीक है। क्या है? इसमें 8 सप्ताह की इंटर्नशिप के लिए, ठीक है, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में, ठीक है, छात्रों के लिए 10,000 रुपए की एक मुश्त भुगतान मतलब क्या है, शामिल है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, यह प्रस्ताव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लाया गया है। क्या है प्रस्ताव, भी क्या है? तो बिहार में छात्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन संबंधी इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी गई है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। इसमें 8 सप्ताह की इंटर्नशिप के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों के लिए 10,000 रुपए का एक मुश्त भुगतान शामिल है। कितने सप्ताह का इंटर्नशिप होगा? 8 सप्ताह का इंटर्नशिप में जानते हैं ना लोग सीखते हैं ऐसे आगे, मतलब काम वगैरह कैसे करो, तो जितने भी मतलब जॉब से पहले कुछ दिन का इंटर्नशिप होता है, तो कितने 8 सप्ताह का इंटर्नशिप है। और इसके लिए उनको एक तरह से बात करेंगे तो 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी गई है, ठीक है। यह प्रस्ताव विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लाया गया था। अब देखेंगे संबंधित अन्य निर्णय की बात करेंगे तो और क्या क्या है, एक मिनट, जूम ज्यादा है नहीं। संबंधित अन्य निर्णय की बात करेंगे तो 2165 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाना और तेज करना नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना कार्यान्वयन के लिए 140.67 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 207 पशु, ठीक है, एम्बुलेटरी वैन, ठीक है, 207 पशु एम्बुलेटरी वैन और 8 पशु उठाने और ले जाने वाले वाहनों की खरीद पे 41.38 करोड़ रुपए खर्च किए गए। हालांकि ये तो मतलब विषय से विषांतर हो गया, ऊपर से इसको क्या लेना देना है? ये किसी और का फैक्ट लगता है, इसमें लिख दिया है, क्योंकि इससे तो कुछ लेना देना ही नहीं, एमएसएमई का तो कुछ ऊपर है ही नहीं। ऊपर में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, छात्रों को वित्तीय प्रोत्साहन दी गई है, जो कि इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सबसे पहले इंटर्नशिप के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को, ठीक है, 10,000 रुपए का एक मुश्त भुगतान मतलब क्या है, इसमें शामिल है, ठीक है। ये विषय से विषांतर है, किसी और चीज का होगा ये, ठीक है, बाद में हम लोग इसको देखेंगे। आप देखेंगे बागवानी महोत्सव 2024 पटना में संपन्न हुआ। तो बागवानी महोत्सव कहाँ पे हुआ है, क्या बताएंगे? पटना पटना। में। बागवानी महोत्सव 2024 पटना में हुआ है, ठीक है। इसका पर्पस क्या है?
तो बिहार के बागवानी किसानों और उद्यमियों को गुणवत्तापूर्ण उपज के लिए, ठीक है, प्रोत्साहित करना, नवीन आयामों को बढ़ावा देना है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बिहार के बागवानी, ठीक है, बिहार के बागवानी किसान और उद्यमियों को गुणवत्तापूर्ण उपज के लिए प्रोत्साहित करना और नवीन आयामों को मतलब क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसको भी देखेंगे, जैसे प्रत्येक साल जनवरी में बागवानी महोत्सव आयोजन किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार में आप देखोगे इस बार जो बागवानी महोत्सव जो हुआ है, ठीक है, तो प्रत्येक साल बागवानी महोत्सव कब आयोजन किया जाएगा, क्या बताएंगे? जनवरी में, ठीक है। तो प्रति साल की बात करेंगे, जनवरी में आपको क्या होगा, तो आपको बागवानी महोत्सव होगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना। कशिश माइक बहुत इको कर रहा है आपका, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, प्रत्येक साल जनवरी में बागवानी महोत्सव आयोजन किया जाएगा। पवन कुमार सर्राफ और रविशंकर सिंह को सर्वश्रेष्ठ बागवानी विशेषज्ञ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो बागवानी विशेषज्ञ पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया है, तो क्या बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पवन कुमार सराफ और रविशंकर सिंह को सर्वश्रेष्ठ बागवानी विशेषज्ञ पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, समझ गए। तो पवन कुमार सराफ और रविशंकर सिंह को क्या दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ बागवानी विशेषज्ञ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। इफ्को किसान ने लॉन्च किया कृषि देव ज्ञान ऐप, ठीक है। क्या लॉन्च किया है, तो इफ्को किसान ने क्या लॉन्च किया, तो कृषि देव ज्ञान ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्रमुख सहकारी उर्वरक संस्था इफ्को की अनुषंगी कंपनी इफ्को, ठीक है, इफ्को किसान ने कृषि देव ज्ञान ऐप को विकसित किया है, ठीक है। तो बात करेंगे इफ्को किसान की बात करेंगे, तो इफ्को की मतलब क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। और इफ्को क्या है, तो इफ्को मुख्य रूप से आपको उर्वरक देता है, ठीक है। उर्वरक पे आप लोग जानते हैं सरकार उस पर सब्सिडी देती है, तो इफ्को के द्वारा ही उर्वरक को तैयार किया जाता है। और इफ्को किसान ने कौन से ऐप को लॉन्च किया, तो कृषि देव ज्ञान ऐप विकसित किया। कौन से ऐप को विकसित किया है, क्या बताएंगे? बिल्कुल, कृषि देव विज्ञान, हाँ बिल्कुल, लॉन्च किया गया किसके द्वारा, इफ्को किसान के द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो खेती बाड़ी को लाभकारी और पर्यावरण अनुकूल बनाना। क्या करना है, तो खेती बाड़ी को लाभकारी और पर्यावरण क्या करना है, अनुकूल बनाना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलेंगे आगे, प्रमुख बिंदु की बात करेंगे, तो कृषि ज्ञान एक एप्लीकेशन है जिसका उद्देश्य ग्रामीण कृषक दर्शकों तक कृषि संबंधी जानकारी प्रकाशित करना है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इस ऐप का उद्देश्य क्या है, तो कृषि ज्ञान एक एप्लीकेशन जिसका पर्पस की बात करेंगे, तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण कृषक दर्शकों तक कृषि संबंधी जानकारी को पहुंचाना। बताइए कितना दुख की बात है, ठीक है। आप समझ सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है, जो गांव को लोगों की कृषि संबंधी जानकारी पता ही नहीं है, डेट मीन्स उनको पास आईटी का तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो सकता। उनको एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है, उनको क्या करना है, तो मतलब कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना, मतलब समझ रहे, मतलब जिसने इसको प्लान किया होगा, जो काफी हाई लेवल का ही मतलब कोई व्यक्ति इसको प्लान करता है, आईएएस लेवल के, तो मतलब ये समझ रहे हैं, मतलब उनकी सोच को हम सलाम करते हैं। चलिए, यह एप्लीकेशन किसानों को फसल चक्र के दौरान फसल के विकसित होने या उसे प्रभावित करने वाले कीड़ों को रोगग्रस्त फसल के संबंध में, ठीक है, अपलोड की गई छवियों के आधार पर उनके खेत में उगने वाली फसल से संबंधित समस्याओं का निदान करने में मदद करता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आप देखेंगे चार प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया है, ठीक है। तो चार प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं के, ठीक है, नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से बिहार के चार प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं में, ठीक है, नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया है। कहाँ पे किया है, तो बिहार में किए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ पे किए सो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उन्होंने 466 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से द्वितीय चरण के तहत निर्मित आईआईटी पटना, ठीक है, के 24 नए शैक्षणिक और आवासीय भवनों का उद्घाटन किया, ठीक है। तो आईआईटी पटना में किया गया है, ठीक है। पीएम मोदी के द्वारा कितने बजट से किया गया है, तो 466 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया, ठीक है। उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया के, ठीक है, नवनिर्मित अस्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया। तो बोध गया में आपको मिलेगा आईआईएम मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, इंडियन इंस्टीट्यूट, क्या बोलते हैं उसको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, क्या होता है, बिल्कुल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे मिलेगा आपको, बोध गया में, ठीक है। और पटना में तो आईआईटी है ही आपको, ठीक है, निफ्ट भी है पटना में। उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया के 4 शैक्षणिक ब्लॉकों की, ठीक है, आधारशिला रखी है, ध्यान में रखेंगे। और ये पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की बात करेंगे तो पहला है
आई थिंक जिसको 3 स्टार शायद मिला है, 3 स्टार की 5 स्टार मिलने वाला, ये कुछ पहला एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। 3 स्टार या 4 स्टार जो भी हो, मिलने वाला पहला यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। उन्होंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT भागलपुर की नवनिर्मित इमारत भी राष्ट्र को समर्पित की, ठीक है। अब इसको देखेंगे थोड़ा और भी अच्छे से, जरा देख लेते हैं। तो 4 प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया गया, किनके द्वारा? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा माध्यम से बिहार के 4 प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया गया। इनके लिए 466 करोड़ रुपए की लागत, अनुमानित लागत से इन सारी चीजों को किया गया, ठीक है। कहाँ पे? IIT पटना के 24 नए शैक्षणिक और आवासीय भवनों का उद्घाटन हुआ। आप चलो, उन्होंने भारतीय प्रबंधन संस्थान, कहाँ पे है ये IIM, कहाँ पे? बिहार में, तो बोध गया के, ठीक है, नवनिर्मित अस्थायी परिसर का भी उद्घाटन किया। फिर वहां से फिर गया में जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, गया के 4 शैक्षणिक ब्लॉकों की आधारशिला रखी। उन्होंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्था, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, क्या पढ़ेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है ना, तो इंफॉर्मेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा। भागलपुर की नवनिर्मित इमारत राष्ट्र को समर्पित किया। तो IIT, अगर IIIT अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पे मिलेगा? भागलपुर में। अगर पूछा जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार कहाँ पे? गया में। अगर पूछा जाएगा IIM कहाँ पे है, तो ध्यान रखें मैनेजमेंट को लेकर बोध गया में। और IIT कहाँ पे? IIT कहाँ पे? तो पटना में है। NIT कहाँ है? तो वो भी आपको पटना में। निफ्ट कहाँ है? तो आपको वो भी आपको पटना में मिलेगा। ये सब क्या है? तो ये सब के सब उच्च, ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारत के लग्जरियस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, जहां पर नामांकन के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, ठीक है। अब आते बिहार स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहार स्वास्थ्य बीमा योजना की बात करेंगे तो इस योजना से करीब 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्राप्त होगा, ठीक है। कितने परिवार इससे लाभान्वित होंगे? 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ प्राप्त होगा। कितने को? 58 लाख परिवारों को, ठीक है। कितने रुपए तक? 5 लाख रुपए तक, ठीक है। इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना से वंचित रह गए, ठीक है। मतलब ध्यान में रखना, इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना से अभी तक क्या है? वंचित है। बिहार की स्वास्थ्य बीमा योजना पर आने वाले खर्च को राज्य सरकार अपने संसाधनों से वहन करेगी, ठीक है। बिहार में करीब 1.79 करोड़ ऐसे परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आते हैं, ठीक है। तो बिहार में कितने परिवार जो कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आते हैं? 1.79 करोड़। कितने? 1.79 करोड़, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बिहार में 58 लाख परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मतलब क्या मिलेगा? स्वास्थ्य बीमा लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। आप देखेंगे खानकुआ मनेर शरीफ को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया, ठीक है। मनेर शरीफ आपको कहाँ पे मिलेगा? सबसे पहले ये बताइए, कहाँ पे मनेर शरीफ? ठीक है, तो ध्यान में पटना में। कहाँ पे है? खानकुआ मनेर शरीफ की बात करेंगे, पटना में इसको क्या दिया गया है? तो विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे क्या फैक्ट है, इनसे फैक्ट क्या निकल कर आता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जरा देख लेते हैं। मनेर खानकुआ अपने समृद्ध पुस्तकालय के लिए भी जाना जाता है। क्या है? किस लिए जाना जाता है? अपने समृद्ध पुस्तकालय के लिए भी जाना जाता है। इस पुस्तकालय के पांडुलिपि संग्रहों में मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत का एक प्रति सुरक्षित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या लिखा था? पद्मावत लिखा था। क्या लिखा था? क्या लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने? पद्मावत। कौन सी किताब लिखी थी? पद्मावत लिखी थी, ठीक है। तो इस पद्मावत की एक पांडुलिपि संग्रहों में, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की एक प्रति कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? कहाँ पे मिलेगा आपको? तो ध्यान रखिएगा, खानकुआ, ठीक है, खानकुआ मनेर शरीफ में, ठीक है। मनेर शरीफ में 2 प्रमुख सूफी संत हजरत सुल्तान उल मखदूम शेख यहिया मनेरी और हजरत मखदूम शाह दौलत मनेरी की कब्र है, ठीक है। दोनों को दोनों किस संप्रदाय से आते बता सकते हैं क्या? फिरदौसी से आते। किससे आते हैं ये? फिरदौसी के ही होने चाहिए, ठीक है। दिखा हुआ है क्या? एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन फिरदौसी के ही है, ठीक है। मनेर शरीफ में 2 प्रमुख संतों की बात करेंगे तो क्या है? यहाँ पे कब्रगाह है, किनका किनका है? तो यहाँ पे शेख याहिया मनेरी, मखदूम शेख याहिया मनेरी, ठीक है, मखदूम शाह दौलत मनेरी, ठीक है, शाह दौलत मनेरी, ठीक है, शेख याहिया मनेरी, ठीक है। इनका नाम ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे? मनेर शरीफ में है। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में स्थापित मनेर शरीफ दरगाह की पहचान देश की सबसे पुरानी सूफी केंद्र के रूप में होता है। आपको पता होना चाहिए, बिहार जो था सूफी संप्रदाय के फिरदौसी का केंद्र था। किसका केंद्र था?
फिरदौसी का केंद्र था। ठीक है, बिहार में केवल दो स्थल बोध गया तथा महाबोधि मंदिर और नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। ठीक है, तो बिहार में आपको दो ही स्थल आपको मिलेंगे, ठीक है, जो कि अभी तक विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। कौन कौन है? एक बोध गया है, और दूसरा की बात करेंगे तो कौन कौन है? नालंदा महाविहार है। ठीक है, दोनों को दोनों क्या है तो आपको ध्यान में रखेंगे। तो ये आपको विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को के द्वारा संरक्षित स्थल बिहार में कितने हैं? तो यूनेस्को के द्वारा संरक्षित स्थल बिहार में दो है, एक आपका बोध गया और दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? नालंदा। चलिए, बिहार में रामसर स्थल कितना है तो क्या बताएंगे? एक और केवल एक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप हमें ये बताइए, बिहार में रामसर स्थल तो आपने बताया एक ही है, ठीक है, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय हेरिटेज घोषित कब किया गया था? 2002। 2016 में 2016 में दो है कि 16 है? कंफ्यूज अब लग रहा है। 2 में उसको दो किया गया ये दो महाबोधि मंदिर का 2002 में आपका 2016 बोध ये गया है। हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रामसर बात साइट करेंगे, वाला 2020 है। सही 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 सही। साइड ठीक है। हाँ हाँ, अगस्त 2020। ये यूनेस्को के द्वारा कब? ये भारत सरकार ने एक बार इसको बहुत पहले ही घोषित कर दिया था। यूनेस्को के द्वारा ये कब घोषित किया गया था? 2002 एक में बार चेक कर लीजिएगा। नहीं नहीं, भारत सरकार ने 2010 में इसको 1981 है। हेरिटेज घोषित किया था। यूनेस्को चेक कर लीजिएगा, यूनेस्को कब हुआ था, एक बार चेक कर लीजिए। 16 ही है सर, नालंदा देख लीजिए, 2016 क्योंकि एक रेजुलेशन पास किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2010 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज के लिए। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए को कब किया गया था। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, 2020 में आपका रामसर स्थल हो जाएगा, 2002 में आपका बोध गया हो जाएगा। ठीक है, और एक बार इसको भी चेक कर लीजिए। ठीक है, नालंदा हेरिटेज, क्योंकि हमको 2016 गलत लग रहा है। ठीक है, बिहार में लखपति दीदियों की दूसरी बड़ी संख्या की बात करेंगे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक लखपति दीदियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो बिहार में लखपति दीदियों की संख्या कितनी हो गई है? 1 करोड़ से ज्यादा हो गई। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक लखपति दीदियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई। ठीक है, लखपति दीदियों की संख्या मामले में आंध्र प्रदेश ध्यान में रखेंगे कितना है? तो 13.65 लाख से अधिक है, प्रथम स्थान। बिहार दूसरे स्थान पे आता है। ठीक है, ओवरऑल की बात करेंगे 1 करोड़ से ज्यादा हो गया पूरे भारत में। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, बिहार दूसरे नंबर पे आता है। हमको बिहार का ही डाटा याद रखना है, क्योंकि बिहार में 11.16 लाख है। ठीक है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल के 10.11 के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, लखपति दीदी महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है। ठीक है, सेल्फ क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, SHG। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, जिनकी न्यूनतम वार्षिक आय की बात करें कितनी होती है? 1 लाख रुपए होती है। ठीक है, केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में लखपति दीदी को प्रशिक्षण लक्ष्य को 2 करोड़ महिलाओं को बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं तक करने की घोषणा की। ठीक है, अब बिहार की स्वयं सहायता ग्रुप के जो लखपति दीदी है वो क्या उड़ाएगी? ड्रोन ड्रोन उड़ाएगी। क्या उड़ाएगी? तो ड्रोन उड़ाएगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अभी जो इनकी संख्या पूरे भारत में 1 लाख से ज्यादा हो गई है। अब बिहार में अगर बात करेंगे तो इनकी संख्या कितना है? बिहार में दूसरे नंबर पे पूरे भारत में, इनकी संख्या 11,16,000 है। ठीक है, बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड में प्रदर्शित की गई। ठीक है, बुद्ध के पवित्र अवशेष को कहाँ प्रदर्शित किया गया? थाईलैंड में। ठीक है, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर थाईलैंड में भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेषों को प्रदर्शित करने के लिए अपने साथ ले गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर है, आप लोग को पता है, ये थाईलैंड गए थे। तो थाईलैंड में भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेषों को प्रदर्शित करने के लिए अपने साथ में मतलब क्या क्या है ले गए। ठीक है, अब आते हैं प्रमुख बिंदु की देखते हैं। ठीक है, तो अवशेष पुरावशेषों का कला खजानों के लिए, ठीक है, ए दुर्लभ श्रेणी में आते हैं। ठीक है, देखिए दुर्लभ जो श्रेणी जो होता है ना, उसमें भी कैटेगरी होता है। डबल ए के श्रेणी में आता है। ठीक है, अवशेष पुरावशेषों और कला खजानों को, ठीक है, डबल ए दुर्लभ श्रेणी में आते, इन्हें भारत या विदेशों में प्रदर्शनियों के लिए उधार नहीं दिया जाता। ठीक है, मतलब इन्हें भारत या विदेशों में प्रदर्शनी के लिए उधार नहीं दिया जाता। लेकिन थाईलैंड में थाई सरकार के विशेष अनुरोध पर प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें बुद्ध और उनके 2 शिष्यों, ठीक है, अर्हता शारिपुत्र और अर्हता मदगलयान के अस्थि अवशेष प्रदर्शित किए गए। ठीक है, मतलब देखेंगे जो अवशेष जो होता है ना, जो अवशेष जो होता है, जैसे भारत सरकार की कोई भी अवशेष हो गए, जैसे भारत में, जैसे आप जाएंगे जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहां पे एक मस्जिद है, वहां पे मोहम्मद साहब का एक बाल सुरक्षित रखा गया है। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे। क्या रखा गया? तो मोहम्मद साहब का एक बाल भी आपको वहां पे सुरक्षित आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा है। ठीक है, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपको बिहार भारत में आपको संरक्षित आपको मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन उसको अगर किसी दुनिया का कोई भी देश अगर बोलता है हमको प्रदर्शनी के लिए दे दो, तो उसको नहीं दिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्या है, परंपरा है। लेकिन थाईलैंड सरकार बहुत दिन से अनुरोध कर रही थी, इसीलिए भारत सरकार ने परमिशन दे दिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मतलब यहाँ पे बुद्ध भगवान के अलावा और उनके 2 शिष्यों का भी अस्थियों का वहां पे प्रदर्शन किया गया। कौन कौन है? दोनों शिष्य का नाम क्या है? दोनों शिष्य का नाम बताइए। सारीपुत्र और मोगलायन। हाँ बिल्कुल, ध्यान में रखें, क्या नाम है? सारीपुत्र। ठीक है, क्या नाम है? अर्हता सारीपुत्र। सीधे सारीपुत्र याद रखिए सीधे, क्योंकि अर्हता तो दोनों में लगा। एक का नाम है मदगलायन। क्या नाम है? मदगलायन। ठीक है, इससे पूर्व 2022 में मंगोलिया में एक प्रदर्शनी के लिए विदेश भेजा गया था। इससे पूर्व 2022 में भी मंगोलिया में एक प्रदर्शनी के लिए विदेश भेजा गया था। ठीक है, आप चलेंगे आगे। राष्ट्रीय होता ही है संग्रहालय के सर, अवशेषों 2016 नहीं हुआ था। तो 2010 में भारत ने रेजुलेशन पेश किया था ना इसको लेकर, कुछ तो 2010 में होगा। 9 भारत सरकार ने एक बार इसको राष्ट्रीय संरक्षित घोषित करने के लिए एक रेजुलेशन पेश किया गया था संसद के द्वारा। वो तो ठीक है, 2009 में ही पेश किया गया था। अच्छा ठीक है। चलिए, देखिए, कोई राष्ट्रीय संरक्षण स्थल घोषित किया जाता है तो सबसे पहले देश के द्वारा होता है। ठीक है, तो मैं सही नहीं बताया, 2010 में ठीक है इसको देश के द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज इसको आपने जैसा बताया 2016 में बना दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का भी संरक्षित स्थल घोषित होता है, पहले राष्ट्र के द्वारा ही किया जाता है, उसके बाद विश्व का नजर पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है, कोई डायरेक्ट विश्व का ही बन सकता है। लेकिन ये नालंदा जो है हमारा, जो नालंदा बिहार जो है राष्ट्रीय संरक्षित स्थल भी है, जो 2010 में घोषित किया गया। 2009 का आई थिंक एक रहा होगा, 2010 में घोषित किया होगा। पढ़ लीजिएगा इसको जरा एक बार फिर से। राष्ट्रीय संग्रहालय के अवशेषों को कपिल वस्तु अवशेष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन्हें 1898 में बिहार के एक स्थल से बरामद किया गया था, जिसे कपिल वस्तु का प्राचीन शहर माना जाता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे अभी फिलहाल किस राज्य की, सॉरी किस देश की सरकार के विशेष अनुरोध पे, ठीक है, बौद्ध भिक्षु एवं बुद्ध भगवान की अस्थियों का प्रदर्शनी पेश किया गया था? कहाँ? थाईलैंड। थाईलैंड में। थाईलैंड से पहले कहाँ पे हुआ था? मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान उलान बटोर। बटोर। उलान बटोर की राजधानी मंगोलिया है। नहीं, मंगोलिया की राजधानी। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। ये उलान बटोर देश थोड़ी ना। आप बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पशुधन की, ठीक है, संस्थाओं की अध्ययन जारी करेगी। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार जो है काफी अधिक चर्चा में। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार? कहाँ पे है ये? गया। गया में है। कहाँ पे ये? तो ध्यान में रखिएगा, गया में है। ठीक है, ध्यान में और रखना, सर गया उस में। ठीक समय है, जो बोल रहा था ना, A+ ग्रेडिंग इसको दिया गया था ना नेक के द्वारा। हाँ हाँ, स्टार वाला डबल नहीं स्टार, था। हाँ A+, हाँ, स्टार वाला नहीं से कुछ डबल प्लस हो जाएगा। A+ है। हाँ हाँ। A+ मिला है, एक ही मात्र इसी को मिला है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया। ठीक है, दोनों पशुधनों की जटिल समस्याओं पर सहयोगात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ICAR, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल, ठीक है, न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी की स्थापना 24 नवंबर 1995 को कहाँ पे की गई थी? बेंगलुरु में की गई। ठीक है, NIANP लाभदायक और टिकाऊ पशुधन उत्पादन के लिए उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद करता है। तो बस आपको इतना चीज नहीं ध्यान में रखना है, पर ध्यान में रखना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में पशुधन को समस्याओं के अध्ययन करेगी। मतलब बिहार में पशुधन, ठीक है, पशुधन को लाइव स्टॉक बोला जाता है। ठीक है, बिहार में पशु को धन ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे टूरिज्म को मतलब उद्योग का भी दर्जा दिया गया, पहला राज्य है। ठीक है, तो पशुधन की समस्या का अध्ययन करेगी कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी, क्या बताएंगे? कौन सी यूनिवर्सिटी करेगी? तो बिल्कुल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ठीक है, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप चलेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी को देश भर में 550 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी। ठीक है, तो कितने स्टेशन की आधारशिला रखी गई? ठीक है, तो 550। ठीक है, तो टोटल भारत में 550 अमृत भारत स्टेशन का रखा गया। ये डाटा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए ज्यादा वो डाटा महत्वपूर्ण है जो बिहार में कितना है। ठीक है, तो ध्यान रखें, बिहार में कितने मध्य रेलवे जोन है? रेलवे जोन कितना है बिहार में?
एक एक 38 दो बिहार 38। में बात करेंगे, बिहार में एक ही रेलवे जोन है, ठीक है, क्या है, कौन सा रेलवे जोन है, पूर्व मध्य एक रेलवे। और देखिए ईसीआर कितने है। रेलवे जोन है, एक है पूर्व पूर्व मध्य मध्य। रेलवे है, ठीक। हाँ ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, हाजीपुर। जीपुर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगर पूछेगा बिहार में रेलवे जोन कितना है, माइक इनका को कर रहा है, बिहार में रेलवे जोन की संख्या की बात करेंगे तो रेलवे जोन एक ही है। अगर पूछेंगे परीक्षा भर्ती कितनी है, दो तो परीक्षा भर्ती एक मुजफ्फरपुर है, एक परीक्षा भर्ती आपका पटना हो जाएगा, पटना। ठीक है। दो पटना, मुजफ्फरपुर बोर्ड है, एक पटना बोर्ड है परीक्षा भर्ती के लिए, ठीक है। और बात करें मंडल कितना है, 4। तो सोनपुर मंडल है, हम लोग जानते हैं सोनपुर क्या है, सोनपुर मंडल है, है, ठीक है। समस्तीपुर है, समस्तीपुर ये है, आपका ठीक है। मंडल नहीं पूछता है, ठीक है, हालांकि फिर भी मंडल भी एक बार देख लीजिए। जोन 2 है, जोन 1 है, परीक्षा भर्ती 2 है, ठीक है। इससे पूर्व पूर्व मध्य रेलवे के 38 रेलवे स्टेशन शामिल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल भारत में कितने अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी गई, 550। 550। 550। 550 में भारत में कितना है, सॉरी भारत बिहार में, में कितना है, बिहार सॉरी में बिहार में कितना है, ठीक है, कितना है, 38। 38 है, ठीक है, कितना है, 38 है, ठीक है। इन 38 स्टेशनों में बिहार के 22 स्टेशन शामिल है, ठीक है। तो बिहार के कितने स्टेशन शामिल है, 22 है। मतलब यहाँ पे से पूर्व मध्य रेलवे जोन केवल बिहार ही नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा हो सकता है बंगाल में हो, थोड़ा आगे भी दूसरे जगह भी हो सकता है, ठीक है। उसमें बिहार के 22 कलकत्ता, ही स्टेशन शामिल है। हाँ, कलकत्ता का कुछ, कलकत्ता वाला बंगाल का कुछ हिस्सा ले आता लेता है है। इसमें, पूर्व मध्य रेलवे हाँ में हाँ। बंगाल का कुछ इलाका आता है, तो इसमें से 38 में से पूर्व मध्य रेलवे में 38 है, ठीक है, उसमें से 22 ही बिहार का है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें से इसके साथ 17 रोड ओवरब्रिज, रोड अंडर ब्रिज और कम ऊंचाई वाले सबसे सबवे परियोजना भी शामिल है, तो ये छोड़ दीजिए। आपको भी ध्यान में रखना है, 550 अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखी गई, जिसमें से पूर्व मध्य रेलवे, ठीक है, ईसीआर की बात करेंगे जो बिहार में आता, उसमें 38 रखा गया ईसीआर में। और ईसीआर के अंतर्गत बिहार में कितना मिला, तो बिहार में 22 मिला, कितना मिला, 22, 22, 38, टोटल 550, ठीक है, याद रहेगा ये डाटा। 22 तो आपको रख ही जाना है, ठीक है। अब चलेंगे बिहार सरकार। बिहार सरकार बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण लेगा, ठीक है। तो बिहार सरकार बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए किससे ऋण लेगी, ठीक है, तो ध्यान में रखें किससे लिए, विश्व बैंक से ऋण लेगी, ठीक है। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने महत्वाकांक्षी बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण के लिए राज्य सरकार के अनुरोध को मंजूरी दे दी। आप बोलोगे सर ये क्या होता है, राज्य सरकार डायरेक्ट भी तो ले सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है राज्य सरकार डायरेक्ट ऋण नहीं लेती है। अगर राज्य सरकार किसी भी अगर विदेशी संस्था से अगर ऋण लेना पड़ेगी तो पहले भारत सरकार से उनको अनुमति लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बिहार सरकार ने लोन का अनुरोध किससे किया होगा, तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय किससे, मतलब क्या बोला, हमको मतलब क्या चाहिए, लोन चाहिए, ठीक है। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जब सबसे पहले अनुमति दे दिया तब जाके इनका लोन कहाँ से पास होगा, तब जाकर विश्व बैंक से होगा। तो एक एमओयू होता है, ठीक है, मोमेरेंडम और अंडरस्टैंडिंग होता है किसी भी लोन वगैरह किसी भी चीज के लिए। तो बिहार सरकार, भारत सरकार और साथ में मतलब क्या हो जाएगा, विश्व बैंक, कौन हो जाएगा साथ में, विश्व बैंक, ठीक है। अब विश्व बैंक में भी बात करेंगे, विश्व बैंक पे किसका है, तो अमेरिका है, तो यूएसए का भी कुछ रोल होता है इसमें, ठीक है। अब बात करेंगे प्रमुख बिंदु क्या रहेगी, ये लोन की आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी, तो देखेंगे हर हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय और जल जल जीवन हरियाली अभियान के साथ संरेखित, BIEWRPM, ठीक है, इसका कुछ फुल फॉर्म होगा को 4415 करोड़ रुपए, ठीक है, 4415 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत से 6 साल की अवधि के लिए लागू किया जाएगा, ठीक है। ऊपर में इसका, हाँ यही होगा, ठीक है, बिहार एकीकृत जल प्रबंधन जल संसाधन प्रबंधन परियोजना। इंग्लिश वाला मैगजीन में देखिए तो इसका फुल फॉर्म अच्छे से लिखा होगा, ठीक है। अब बात करेंगे 4415 करोड़ रुपए से 30%, ठीक है, 30% की बात करेंगे बिहार द्वारा वहन किया जाएगा, जबकि विश्व बैंक से 70% का ऋण प्रदान करेगा, ठीक है। मतलब इस परियोजना में जितना खर्चा होगा ना, 4415 करोड़ रुपया का खर्च हो रहा है तो बिहार सरकार 30% वहन करेगी, 1324.5 करोड़। और बाकी 70% पैसा कहाँ से आएगा, 390.50 करोड़ रुपए कहाँ से आएगा, तो विश्व बैंक देगी इसके लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इसका पर्पस क्या है, तो राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों के प्रबंधन को बढ़ावा देना, बाढ़ के खतरों को कम करना, और बड़े पैमाने पर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का निर्माण करना। देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है भारत का तो बाढ़ से भी ग्रस्त रहता है, सूखा से भी ग्रस्त रहता है, भूकंप भी आ जाता है, ठीक है, समुद्र रहता है तो तूफान भी आता है, लेकिन यहाँ पे
समुद्र नहीं है, लेकिन फिर भी जब ओडिशा वाला जब हिट करता है ओडिशा को और बंगाल को जब हिट करता है अरब सागर से, तो उसका असर आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता होगा। तो एक तरह से देखेंगे तूफानी असर भी आपको, मतलब पूरे आपदा से भरपूर आपको राज्य मिलेगा बिहार, ठीक है। तो मुख्यतः इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों के प्रबंधन को बढ़ाना, बाढ़ के खतरे को कम करना, बड़े पैमाने पर अधिक सिंचाई क्षमता का निर्माण करना, ठीक है। BIWRAMP मतलब फुल फॉर्म यहाँ पे इंग्लिश वाला में देख लीजिए क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना, ठीक है। न केवल लंबे समय के लिए लंबित पश्चिमी कोसी नहर सिंचाई परियोजना को पूरा करेगी, बल्कि बिहार में सदियों पुराने बांधों के मरम्मत में भी मदद करेगा, ठीक है। ध्यान रखें, मतलब बांध की मरम्मत में भी ये मददगार साबित होगी, ठीक है। इसके अलावा गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती आदि नदियों के किनारे संवेदनशील क्षेत्रों के कटाव लंबे समय तक, ठीक है, सुरक्षा के लिए उन्नत उपाय लागू किए जाएंगे। एक भी नदी का नाम है महानंदा। महानंदा नदी बिहार में कहाँ से आती है? पश्चिम बंगाल नेपाल से। कटिहार हाँ कटिहार से क्रॉस हाँ मतलब हाँ, बिल्कुल नेपाल उधर से किशनगंज ये बंगाल में चली जाती है, दार्जिलिंग दार्जिलिंग की तरफ ही चली जाती है। आती कहाँ से ये महानंदा? नेपाल महानंदा सिक्किम अगर से? ये नेपाल सिक्किम से से तीसरा पे तो बोलिए आप प्लीज। उत्तर से आती है और गंगा में मिल जाती उत्तर से आती है। नहीं सर, बिहार में है, बंगाल में है, बांग्लादेश में भी बहती है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका निकलती कहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन ये पूछा जाता है बिहार के सबसे पूरब की ओर बहने वाली नदी कौन है, तो उसका आंसर महानंदा लेता है, ठीक है। पूछा हुआ प्रश्न भी है, ठीक है। सबसे पूर्वी नदी में इसी का नाम आता है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? हाँ, बंगाल चार में। पाँच 450 किलोमीटर 3 4 5 है। 4 से नहीं, चार सॉरी चार चार सॉरी, एक पाँच, तक। ठीक है। अब पटना में लंबाई कितनी है गंगा की? 3 4 5 99 एक तक के ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कितना नमे कुर्सेला के पास, कटिहार कुर्सेला के पास कौन सी नदी गंगा में मिलती है? ये सारा कटिहार में कोसी ना। कोसी मिलती है, ठीक है। चलिए, इस सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, फिर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी आपका ज्योग्राफी भी शुरू होगा बिहार का, क्योंकि बिहार का दो चीज को बहुत अच्छे से पढ़ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को। पॉलिटी नहीं पढ़ना, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, ये सब नहीं पढ़ना, एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है। चलिए, आ ही गया, यही क्वेश्चन तो मैं पूछ रहा था। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 का दर्जा मिला, ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूजीसी। यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956 में हुई थी। इसे किसने किया था? अबुल कलाम आजाद के सहयोग से 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। हाँ, तो ये बात करेंगे, यूजीसी ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का श्रेणी 1 का दर्जा दिया है, ठीक है। बात करेंगे यूएसबी यूजीसी की, मतलब दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय, ठीक है। यही मैं उस समय मैं बोल रहा था, पहला विश्वविद्यालय बना है। बस रेटिंग मुझे याद है स्टार मिला है, नहीं वो A++ का रेटिंग मिला है, ठीक है। एक नैक होता है, क्या होता है? नैक, क्या बोलते हैं? नैक। आप लोग भी कॉलेज वगैरह में पढ़ते हुएगा, तो उसको नैक क्या रेटिंग दिया जाता हो। क्या मिला था आप लोग के कॉलेज को, कौन सा रेटिंग मिला था नैक में? पता नहीं, कॉलेज नहीं गए अब तक। कोई नहीं गए थे, यहाँ पे एलएस कॉलेज से, तो उसको ए मिला था, ठीक है। लंगट सिंह मतलब कॉलेज। ए मिलता है, A+ नहीं मिला था, ए मिला था, ठीक है। लेकिन इसको क्या मिला? A++ मिला है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। ए अगर मिल जाता है ना, तो समझिए कॉलेज बहुत अच्छा होता है, लेकिन A+ मिला तो और अच्छा, इसको A++ मिला, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट, यहाँ पे बात करेंगे, ये जो यूनिवर्सिटी है दक्षिण केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, उसको जून 2023 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद नैक के द्वारा उच्चतम, ठीक है, A++ रेटिंग दी गई, ठीक है। और ये जो गया का जो दक्षिण बिहार जो है, ठीक है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बोधगया में इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसको A++ का रेटिंग कब मिला? 2023 में मिला, ठीक है। अगर पूछेगा बिहार का, ठीक है, राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन है जो कि श्रेणी 1 का दर्जा पाने वाला विश्वविद्यालय बन गया? कौन सा है? यूएसबी। तो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। ध्यान में, कहाँ पे है? तो बोधगया में, ठीक है, गया में। नदियों के
हाँ बिल्कुल। नदियों के स्वास्थ्य पर वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में पेश हुआ है, मतलब नदी के स्वास्थ्य पे, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मनुष्य के नहीं, नदी के स्वास्थ्य पे। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदियों के स्वास्थ्य पे वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य विधानमंडल में पेश किया। 27 जिलों में गंगा, सोन, कोसी, बागमती आदि नदियों के 98 बिंदुओं पर नमूना जांच करके आधारित रिपोर्ट पे पानी में मल गौली फार्मा बैक्टीरिया की अत्यधिक उपस्थिति दिखी गई। तो ये बैक्टीरिया का नाम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा आपसे, ये प्रश्न पूछा जाएगा बिहार में जो अभी नदियों के स्वास्थ्य के ऊपर जो एक रिपोर्ट पेश किया गया, तो उसमें नदी में मतलब किस बैक्टीरिया की अत्यधिक उपस्थिति दर्ज की गई, मतलब देखी गई थी, कौन से बैक्टीरिया का नाम क्या है? गॉलीफॉर्म। हाँ, तो नाम इसका याद रख लीजिए, ठीक है। इस तरह का प्रश्न पूछता है, ठीक है, जैसे पिछले बार में डॉल्फिन वगैरह से पूछा था, तो जानवर से प्रश्न कई बार पूछा गया, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? गॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। क्या नाम है इसका? गॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड के अनुसार, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानदंड के अनुसार 1000 एमपीएन से, मतलब 1000 एमपीएन, ठीक है, कितने में? 100 ml से अधिक मल, ठीक है, कॉलीफॉर्मा बैक्टीरिया वाले नदी के पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए। मतलब एक, मतलब क्या है, एक अपना का क्या बोलते हैं उसको, आधार बनाया गया से 100 ml में अगर 1000 एमपीएन से अधिक मल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वाले नदी के पानी का उपयोग सिंचाई में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गंगा के पानी में, ठीक है, गंगा के पानी में इतना मिला है, मतलब टारगेट कितना है, मतलब 1000 से, ठीक है, 1000 एमपीएन से, ठीक है, अधिक का नहीं करना चाहिए। कितना है? 10 गुना, 10 गुना है, हाँ ठीक है, 10 गुना नहीं है, 100 गुना हो गया क्या? 10 1000 है ना, 100, 100 दाएं 10 गुना 92,000 है। 10 गुना अगर करेंगे तो 10,000 ना होगा, 100 गुना हो गया ये, 920 1 गुना। लाख हो गया अप्रोक्स में। हाँ 920 गुना नहीं, ठीक है, मतलब अप्रोक्स में समझिए तो 92 गुना, ठीक है। कितना गुना? 92 गुना, ठीक है, मतलब समझ रहे, 100 मिलीमल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया शामिल थे जो बक्सर से लेकर भागलपुर तक फैले हुए थे। मतलब समझ रहे, मतलब इनकी स्थिति की बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या है, खराब है, ठीक है। तो नदियों में, ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया पाई गई है, मतलब किस बैक्टीरिया का मतलब पाया गया जिससे मतलब पता चलता है नदी का प्रदूषण अपने चरम स्तर पर पहुंच गया? बैक्टीरिया का नाम क्या है? गॉलीफॉर्म। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। क्या नाम है? कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर माने, डब्ल्यूएचओ की माने, तो उसका मानदंड कितना है, कितने 100 ml में कितना एमपीएन से अधिक अगर मल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वाले नदी के पानी का सिंचाई नहीं कर सकते, कितना? 1000 है, ठीक है। जबकि गंगा नदी में कितना मिला? 92,000। 92,000, समझ रहा है। तो ये बैक्टीरिया का नाम इंपॉर्टेंट है, और डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट भी देख लीजिए। क्या बोले फालतू की जांच करता है, जितना सीवेज सिस्टम सब गंगा नदी में बहाता है उसको बंद करे पहले, तब जांच करे। हाँ, तो वही ना। शहरों के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान आया है, ठीक है। बिहार सरकार ने राज्य के 100 शहरों के समग्र विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है, ठीक है। बात करेंगे क्या आया है, तो बिहार सरकार ने राज्य के 100 शहरों के समग्र विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने का मतलब क्या किया है, निर्णय लिया है, ठीक है। सरकार राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण करेगी, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सरकार राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में किसका निर्माण करेगी, तो सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण करेगी, ठीक है। हाउसिंग कॉलोनियों, पार्कों, उद्योगों और नालों के विकास के लिए स्थलों की पहचान की जाएगी। बिहार में लगभग 139 वैधानिक शहर, ठीक है, आधिकारिक तौर पर अधिसूचित अपनी नगर पालिका और बोर्ड के साथ 60 छोटे जनगणना शहर, 14 शहरी शहर, जो सभी 38 जिलों में विभाजित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब हमको इतना नहीं जाना बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है, सो बता दीजिए। 19 बढ़ा था ना, 7 की 19 ही है, 19 नगर निगम बना था ना, सहरसा बना था। सहरसा जोड़ क्या है ये? सहरसा है, 19 सहरसा जोड़ के ये, ठीक है। नवीनतम सहरसा है, सहरसा जोड़ के, मतलब बिहार में जिला की संख्या 38 के आधा 19, मतलब 19, ठीक है, उतना नगर निगम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो शहरों के समग्र विकास के लिए मास्टर प्लान लेकर आई है बिहार सरकार। राज्य के 100 शहरों के समग्र विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किए, ठीक है। सरकार राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण करेगी। हाउसिंग कॉलोनियों, पार्क, उद्योग और नालों के विकास के लिए स्थलों की पहचान की जाएगी। बिहार में लगभग 139 वैधानिक शहर, आधिकारिक तौर पे अधिसूचित नगर पालिका और बोर्डों के साथ 60 छोटे जनगणना शहर, 14 शहरी शहर और
38 जिलों में विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बिहार में 251 शहरी स्थानीय निकाय भी है, ठीक है। शहरी स्थानीय निकाय कितने? 251। बिहार की शहरी विकास की समग्र जिम्मेदारी राज्य शहरी विकास एवं, ठीक है, आवास विभाग, इसको क्या बिपाडा की क्या बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है, अपेडा नहीं, क्या कुछ नाम है इंग्लिश में? विपाड। बिहार में तो बीपीएससी की ट्रेनिंग होती है, नहीं, इसका नाम कुछ और है। बियाडा बोलते हैं, ब्रीडा, बियाडा, BIADA, हाँ ठीक है, उसी को बोला जाता है, ठीक है। क्या है तो ध्यान रखेंगे, बिहार में शहरी विकास की समग्र जिम्मेदारी किससे? राज्य शहरी विकास एवं आवास विभाग के पास है, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार सरकार ने अपनी नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है, ठीक है। 2023 वाले पर्यटन नीति को बिहार सरकार ने क्या की है? मंजूरी दे दी है, ठीक है। नीति के 4 उद्देश्य है: बिहार के पर्यटकों की संख्या को बढ़ावा देना, पर्यटन क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करना, ठीक है, पर्यटन स्थलों के निकट मूलभूत बुनियादी ढांचों का विकास करना, ठीक है। तो बिहार सरकार ने अपने नया पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है, जिसका पर्पस क्या है? तो राज्य कैबिनेट के बिहार पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी देने का पर्पस क्या है? तो बिहार में पर्यटकों की संख्या को बढ़ावा देना, पर्यटक क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित करना, पर्यटक स्थलों के निकट मूलभूत बुनियादी ढांचे का विकास करना। तो आप हमको ये बताओ, ठीक है, ऐसे बिहार में, ठीक है, पर्यटन को क्या चीज का दर्जा दिया गया है? बिहार में सबसे अधिक पर्यटन कहाँ पे आते हैं? बोध गया। कहाँ पे आते हैं? बोध गया में आते हैं, ठीक है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया गया है? सर्किट सर, बहुत सर्किट। हाँ, सर्किट बनाया गया है, ठीक है। बौद्ध सर्किट बनाया गया है, जैन सर्किट बनाया गया है, रामायण सर्किट बनाया गया है, ठीक है। और मतलब और भी कुछ सर्किट, हाँ, सारे, कौन सा? सिख सर्किट भी है ना, बनाया गया है, ठीक है। पर्यटन स्थलों पर लोगों के लिए रोजगार का अवसर पैदा करना, यह नीति बिहार को 10,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने में मदद करेगी। इसमें निवेशकों के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहनों की परिकल्पना भी की गई है, ठीक है। आप देखेंगे निवेश अगर आप 10 करोड़ रुपया करेंगे बिहार में पर्यटन नीति के द्वारा, तो आपको सब्सिडी मिलेगी, कितना मिलेगी? 30% तक, ठीक है। कितनी मिलेगी? 30% तक सब्सिडी मिलेगा। मैक्सिमम सब्सिडी सीमा कितनी होगी? तो ध्यान में रखिएगा, 3 करोड़, ठीक है। अगर आप 50 करोड़ रुपया अगर इन्वेस्ट करते बिहार में, तो आपको सब्सिडी मिलेगी 25% तक। मैक्सिमम कितनी होगी? 10 करोड़ रुपये तक। अगर 50 करोड़ रुपए से अगर कोई व्यक्ति अगर सब्सिडी करता है 50 करोड़ रुपए से ऊपर, तो उनको मैक्सिमम कितना मिलेगा? ठीक है, 25%, ठीक है, नहीं 25% मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई 500 करोड़ कर दिया, तो थोड़ा ना भाई 500 करोड़ का 25% देंगे, ठीक है। मिलेगा कितना उसको? अप टू, दोनों में से जो कम होगा वही मिलेगा ना। हाँ, दोनों में से जो कम होगा वही मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। दोनों में से जो कम होगा वही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार सरकार पर्यटन के लिए अपना क्या लेके आ रही है? तो सब्सिडी के लिए, ठीक है, निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी सब्सिडी घोषणा कर दी। निवेशक के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, जो कि मतलब 10 करोड़ रुपए तक करेंगे 30% है, 50 करोड़ तक 50% है, और बात करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर अगर बात करेंगे क्या बोलते हैं इनको, 50 करोड़ से ऊपर तक की बात करेंगे तो 25 करोड़ है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, 5 साल बाद भुगतान किया अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। सब्सिडी का 50% वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पे 25, जैसे मतलब वाणिज्यिक परिचालन अगर शुरू होगा तो सब्सिडी का 50% मिल जाएगा, ठीक है। 25% 2 साल के वाणिज्यिक संचालन के बाद, 25% वाणिज्यिक संचालन के 5 साल बाद भुगतान किया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं? मतलब सबसे पहले आपने संचालन शुरू कर दिया था, आपको मिल गया 50%, ठीक है। आपका संचालन करते हुए 2 साल हो गया, तो फिर आपको 25% मिलेगा। फिर अगर 5 साल हो जाएगा तो फिर आपको कितना मिलेगा? 25% मिलेगा। मतलब 100% आपको एक बार में नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब अन्य वित्तीय प्रोत्साहन क्या क्या मिलेगा? ये तो होगा इन्वेस्टमेंट में हो गया। अन्य वित्तीय प्रोत्साहन जैसे भूमि खरीद, बिक्री और हस्तांतरण के लिए भूमि रूपांतरण शुल्क, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क 100% प्रतिपूर्ति होगी, ठीक है। 5 साल तक वाणिज्यिक परिचालन पर जीएसटी की 80% प्रतिपूर्ति होगा, ठीक है। नई पर्यटन इकाइयों के बिजली शुल्क पे 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नीति में अस्थायी पर्यटन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हरित प्रमाणीकरण, ठीक है, MIC, बैठकें, प्रोत्साहन सम्मेलन और प्रदर्शनियों को बढ़ावा देने के प्रोत्साहन भी शामिल है। मतलब इन सारी बहुत सारी प्रक्रिया से होती है ना, इन सबसे गुजरने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, सरकार इसमें मदद करेगी। मुख्यतः भूमि खरीदने में भी आपको सब्सिडी मिलेगा, बिजली में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। भूमि खरीद में जो बिक्री, हस्तांतरण, भूमि रूपांतरण शुल्क, ठीक है, स्टाम्प शुल्क, इन सब में भी मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा निवेश करने पे भी सरकार आपको सब्सिडी दे रही है 30%, 25%, 25%, ठीक है। तो ये जरा है, इसको जरा आप लोग ध्यान में रखेगा, ये एक अलग अलग नहीं पूछेगा,
ठीक है। या आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट में पूछ सकता है बड़ा वाला बना के, ठीक है। तो इसी में 2-3 को फैक्ट डाल देगा, उसमें आपको गलत सही का पहचान करना रहेगा। हमेशा ही बड़ा में ही पूछेगा इसको, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फैक्ट होंगे। आप चलेंगे प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर बिहार के 10 स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया। कितने स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया बिहार में? 10, ठीक है। कौन सा गाथा? तो प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0। ये होता क्या है? तो उन्हें प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 सुपर 100 विजेताओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट वीरगाथा देश के वीरों युवाओं को परिचित कराने का एक प्रयास है। यह परियोजना राष्ट्र प्रथम, ठीक है, नेशन फर्स्ट, मतलब राष्ट्र प्रथम मतलब क्या? नेशन फर्स्ट के मूल्य को मजबूत करने के लिए 2021 में रक्षा मंत्रालय और बिहार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो ध्यान में आपसे ये प्रश्न पूछेगा, प्रोजेक्ट वीरगाथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? बिहार सरकार के द्वारा या फिर रक्षा मंत्रालय के द्वारा या फिर दोनों के द्वारा? शिक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय और बिहार सरकार। इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है राष्ट्र प्रथम के मूल्यों को मजबूत करने के लिए, ठीक है। ध्यान नहीं, प्रोजेक्ट वीरगाथा देश में वीरों के युवाओं कौन है? शिक्षा मंत्रालय, बिहार सरकार कहाँ है इसमें? सॉरी, यह परियोजना राष्ट्र प्रथम के मूल्यों को मजबूत देने के लिए 2021 में रक्षा मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या बिहार के कितने स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया इस योजना के तहत? 10 बच्चों को। कितने बच्चों को? 10 बच्चों को, ठीक है। अब आते हैं खेल से, आते हैं, ठीक है। खेल से कुछ प्रश्न बिहार का वो भी लेते हैं। बिहार ने 8वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी, ठीक है, 7 चैंपियनशिप में 2024 जीत ली है, ठीक है। तो बिहार ने 8वीं सब जूनियर नेशनल रग्बी 7 चैंपियनशिप 2024 जीती है। कहाँ पे हुआ था? तो IIT गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था। बिहार की सब जूनियर बालक और बालिकाओं के रग्बी टीम ने लगातार तीसरी जीत हासिल की। बिहार ने उड़ीसा को हराकर मतलब ये जीत जो है हासिल किया, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे पुस्तक और लेखक, ठीक है। टुडे वादे, क्या लिखा हुआ है यार? इंग्लिश में पढ़ने पर समझ में आएगा। ये इंग्लिश कोई खोल के नहीं रखते, PDF इंग्लिश में दिए हुए जो इंग्लिश वाले हो तो कम से कम खोल के रखिए, क्योंकि हिंदी मैगजीन को टूटे वादे। अच्छा, हम टुडे पर रहेंगे। लाइट कटा हुआ ना, धुंधला दिख रहा है तो स्क्रीन, ठीक है। टूटे वादे, ठीक है। टूटे वादे बिहार में राजनीति अपराध और राजनीति जाति अपराध राजनीति, बिहार में जाति अपराध और राजनीति मृत्युंजय शर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। किसने लिखा टूटे वादे? मृत्युंजय शर्मा, ठीक है। बिहार में जाति अपराध और राजनीति, ठीक है। जब तीनों मिल जाए तो क्या बनेंगे? बिहार के सफल नेता, ठीक है। ठीक है, चलिए, सफल नेता बनने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बिहार की लघु उद्यमी योजना, बिहार में लघु उद्यमी योजना, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की है, ठीक है। इस योजना के तहत राज्यव्यापी जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट में गरीब के रूप में पहचाने गए 94 लाख से अधिक परिवारों को 2-2 लाख रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये से प्रश्न पूछेगा, सीएम नीतीश कुमार द्वारा बिहार लघु उद्यमी योजना की शुरुआत की गई, इससे लाभान्वित होने वाले लोग कौन होंगे, मतलब किनको इनसे लाभ मिलेगा? तो क्या बताएंगे? तो लाभ इनको किनसे मिलेगा? जो जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जो हुआ है उनमें गरीब के रूप में पहचाने गए 94 लाख लोग हैं, ठीक है। क्या होंगे इनसे लाभान्वित? जिनका आय 72,000 से कम होगा वही इसके लिए होंगे एलिजिबल। हाँ, ठीक है, आय का भी क्राइटेरिया बिल्कुल होगा इसमें, ठीक है। इसमें कितने पैसे मिलेंगे? 2 लाख। हम लोग को मिलना चाहिए मंथली में, ठीक है। कितना मिलेगा? 2 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसे मिलेगा इसमें? 25%, 50%, फिर 25%, मतलब 3 किस्त में मिलेगा। पहले कितनी किस्त में? 25%, 50%, फिर मतलब 25%। चलो इस्माइल बताओ, किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा जो मिलता है कितना मिलता है और कितना किस्त में मिलता है? तुम्हें मिलता है कि नहीं मिलता है वो बताओ। किस्त में 4,000 मिलता है, 4-4 हजार मिलता है, 3 शायद 6,000 मिलता है। 2,000 3 किस्त में, 6,000 किस्त में टोटल कितना मिलता है? 6,000 रुपया मिलता है, ठीक है। बहुत पैसा है। पैसा ही पैसा। कोविड के समय पता है महिला लोग के खाता में अपने 1,500 रुपया क्रेडिट हो गया था। 1,500 की ज्यादा मिला था। 500 मिला था मेरे। कोविड के समय चलिए, तो तो कुछ तो हुआ ना, 15 लाख का जगह अकाउंट था ना, 1500। सब पे मिला था। 1,000 रुपया महीना आ रहा था अपने आप से महिला लोग के अकाउंट में, जिसका जनधन खाता था उन लोग का। जनधन खाता पाया रहा था और कोई पे बिहार से अकाउंट पे बाहर नहीं। जो बिहार के लोग थे उसके खाते में भी 1,000 रुपया दिया गया था।
करना पड़ता था। तो यही तो एक समाजवादी राष्ट्र का लक्षण है। तो सरकार इतना सोचती है लोगों के बारे में, बताइए। चलिए एक बार सबको आप मिला था, देखेंगे। सब हाँ, मुसलमानों को जेल तो भेजा ये दिया ये गया। मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा सम्मान निधि वाला, क्योंकि किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है, तो कितने किस्त में कितना पैसा मिलता है, ठीक है। अब ये प्रश्न आ गया इसलिए मैंने पूछ लिया। से बिहार में जो मिलेगा 2-2 लाख रुपया जो मिलेगा, 94 लाख से अधिक परिवारों को दिया जाएगा जिनकी आय 72,000 रुपया अब से तो कम सर होगी, शायद जिनको हर मतलब किसान को मिलता है ना, मतलब भूमि होना पहले था चाहिए कि उसके हाँ पास। इसमें अब जमीन जमींदार को है, थोड़ी ना मिलेगा, वो हर जमीन का किसान को टुकड़ा मिलता निर्धारित किया गया है। हाँ 2 एकड़ से जो जमीन, कम। बताए हैं। हाँ बिल्कुल उसका टुकड़ा। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मतलब है। होगा, तो ऐसा मतलब हट गया सामंत है ना, होगा, उसको थोड़ी ना मिलेगा। 2 एकड़ से कम होना चाहिए। ये 2 एकड़ सबको से दो मिलता कम है। एकड़ होना से चाहिए। ज्यादा का नहीं। 2 एकड़ ज्यादा का तनख्वाह नहीं। आपको रिवाइज लग करके रहा है? सबको अभी के मिलता है। समय में 2 बीघा जमीन कम लगता है आपको? 2 बीघा जमीन, 1 कट्ठा किसी के पास उसमें अभी के दो समय में एकड़ नहीं का होता है। क्राइटेरिया है। अगर बिहार में अगर देखा जाए 2 बीघा का जमीन की बात करेंगे तो 90-95% आदमी को पास, तो हमको लगता है 2 बीघा से कम जमीन होगा। 4-5% आदमी जो होंगे उनको 2 बीघा से ज्यादा होगा। बहुत ठीक है, बड़ी 2 बीघा क्राइटेरिया अगर बना दे। 2 बीघा कम है, 40 कट्ठा हुआ। 40 कट्ठा होता है। कम थोड़ी ना होता है, ये बहुत होता है। अब है 4-5% दो आदमी है जिनके एकड़ पास था बहुत है। सर, 2 बीघा नहीं। 1 एकड़ में मतलब कितना 2 एकड़ होता है? मतलब हो है गया। नहीं, 1 बीघा में होता है, उसमें 1 एकड़ में ज्यादा होता है ना। तो नहीं एकड़ होता में है। हम जो भी हो, हम बीघा से ही मतलब करें। मतलब 40 कट्ठा से तो ज्यादा होगा ना 2 एकड़ में, कि कम होगा? 40 कट्ठा से ज्यादा होगा 2 एकड़ में। जो भी होगा देख लीजिएगा, ठीक है। राकेश को टिकट दिए होंगे 2,000 रुपया। तो राकेश टिकट। महाराज जी इस दरबार नेता है। चलिए चलिए 1 चलिए एकड़ में चलिए, यहाँ पे होता है आइए, ठीक है। 1.6 बीघा। 1 एकड़ में मतलब कि 1.6 32 बीघा, का। तो बताइए। हाँ, मतलब तो 2 32 एकड़ बीघा में माने लगभग हो गया, ज्यादा 32 हो गया। नहीं बताइए, 32 का बहुत था इतना हो गया। होगा हाँ, किसी के पास? इसमें नहीं वो सर, स्वयं का इतना कहाँ व्यवसाय होता या है। लघु उद्यम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो पैसा जो मिलेगा ऐसा नहीं इसको लेके अपने पास रख लेना। इसे क्या करना है? स्वयं का व्यवसाय करना है या फिर लघु उद्यम की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इसे 5 साल के लिए लॉन्च किया जाएगा। कितने वर्ष के लिए होगा? 5 साल के लिए लॉन्च किया जाएगा। आवेदक की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से 50 वर्ष, ठीक है। आवेदक की परिवार की कुल आय कितनी होनी चाहिए? 6,000 रुपये माह से कम। 6,000 रुपये माह से कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब इससे अधिक नहीं। चलिए मैं आप स्टेटमेंट बनाता हूँ, आप सुनिए, ठीक है। बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसका उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार ने किया, ठीक है। इससे बिहार के 94 लाख से अधिक परिवार मतलब लाभान्वित होंगे, जिनकी इनकी डाटा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ली गई है, ठीक है। प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाएगा, ठीक है। पैसा जो होगा सो मुख्यतः 3 किस्तों में मिलेगी, जहाँ पे 50%, 25%, 25% होगा। निम्नलिखित में से इसके जो आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से गलत है, ठीक है, ऑप्शन कितने हैं? मैंने जो बोला उसमें से गलत ऑप्शन कितने थे? 3 नंबर पहला 2011 वाला आप लिए हैं तो गलत है। 25 50 25 होगा। ये वाला भी गलत बोला है, ठीक है। इसमें 50, 25, 50, 25 बोल दिए, ठीक है। जबकि क्या होगा? 25 है, 50 है, 25, 25 है, 50, शुरू में ही 25। 50 है। तो यही ये बेसिक चीज आप देख रहे हैं ना, इसी में बीपीएससी, तो बीपीएससी आजकल क्या कर बहुत ही बेसिक चीज को उल्टा सीधा करके गलती करवा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 का 2 में कर देगा, 2 के 1 में कर देगा, ठीक है। मतलब स्टेटमेंट लगेगा सही है, लेकिन पता चलो जो 1 में होना चाहिए 2 में है, जो 2 में होना चाहिए वो 1 में है, ठीक है। तो हमने 2 स्टेटमेंट गलत मिला, क्योंकि 2011 की जनगणना नहीं ली गई है। आपका जो नया वाला जो जनगणना जो हुआ है, ठीक है, जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है बिहार जाति का, उसके सर्वेक्षण। अनुसार उसकी डाटा ली गई है। और साथ में इसमें जो किस्त, जो 3 किस्त में पैसा मिलेगी, जैसे 25%, 50% और 25% मिलेगी, ठीक है। और कितने वर्ष की आयु के लोग इसको मतलब कर सकते हैं? 18 से 50। 18 से 50। और साथ में बात करें इनके लिए, मतलब मैक्सिमम मतलब कितनी रुपए निर्धारित की गई है? मतलब इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। और राशि कितनी है? 6000। 6,000 रुपया, ठीक है। अब चलेंगे निवेशक अनुकूल नीतियां, ठीक है। बिहार सरकार की बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशक के लिए निवेशक अनुकूल नीतियां शुरू की गई है। और इसका प्रमुख बिंदु क्या होगा? बिंदु क्या है? तो उद्योग स्थापित करने के लिए 3 बुनियादी आवश्यकता है, ठीक है। 3 बुनियादी आवश्यकता क्या है उद्योग के लिए? भूमि होना चाहिए, पानी होना चाहिए और बिजली होना चाहिए, ठीक है। जो बिहार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। बिहार में भूमि भी है, पानी भी है, बिजली भी है, ठीक है। लेकिन इसमें तो और भी कुछ होना चाहिए भाई, रॉ मटेरियल भी तो होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए ना। बिहार में 3,000 एकड़
बिहार में 3,000 एकड़ औद्योगिक भूमि बैंक, कम मासिक किराए पर 24 लाख वर्ग फुट, प्लग एंड प्ले सुविधा, अच्छी पानी और बिजली आपूर्ति वाले 75 औद्योगिक क्षेत्र, बियडा भूमि पर, ठीक है, 1,176 कार्यात्मक इकाई। अगर बिहार में कोई उद्योग वगैरह लगाना तो इससे परमिशन लेनी पड़ती है, संस्था बिहार की बियडा, इसी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। और बीपीएससी से भी इसमें मतलब वो जाते हैं लोग, ठीक है। बिहार एक मजबूत बिजली बुनियादी ढांचा जो 7,000 मेगावाट से अधिक आपूर्ति कर सकता है, ठीक है। बिहार में बिजली काफी डेवलपिंग, मतलब तेजी से, मतलब बिहार में बिजली का उत्पादन होना मतलब शुरू हो गया है। बिहार शहरी क्षेत्र में 23.5 घंटे और उद्योगों के लिए समर्पित फीडरों के लिए 24 घंटे बिजली का आपूर्ति कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में बिजली कितना है? 23.5 घंटा, ठीक है। और उद्योगों के लिए समर्पित फीडरों में निर्बाध कितनी है? 24 घंटे बिजली का आपूर्ति कर रहा है। आने वाले 10 वर्षों में बिजली क्षेत्र जैसे विद्युत ट्रांसफार्मर, लो टेंशन केबल, मीटरिंग ट्रांसफार्मर, तेल आदि के निर्माण में विकास की बड़ी संभावनाएं होनी जा रही है। इसके अलावा बिहार एक बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है, ठीक है। समझ ना, उपभोक्ता मतलब क्या? कंज्यूमर, मतलब समझ रहे हैं ना। तो बिहार एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार भी। तो इससे क्या हम लोगों ने देखा, तो सबसे पहले देखिए बिहार सरकार ने बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए निवेशक अनुकूल नीतियां शुरू कर रही है। मतलब इसमें निवेश हो, इसमें निवेशक के अनुकूल, एक अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल का मतलब विपरीत परिस्थितियां, ठीक है। अनुकूल का मतलब जो हेल्प करे वैसी परिस्थिति, ठीक है। इसके लिए उद्योग स्थापित करने के लिए 3 बुनियादी आवश्यकता कौन कौन है? भूमि है, पानी है, बिजली है, जो बिहार में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बिहार में 3,000 एकड़ औद्योगिक भूमि बैंक, कम मासिक किराए पर 24 लाख वर्ग फुट प्लग एंड प्ले सुविधा है, ठीक है। अच्छी पानी और बिजली आपूर्ति वाले 75 औद्योगिक क्षेत्र और बियडा भूमि पर 11,076 कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। इसको जरा आपको ध्यान में रखिएगा। बिहार की एक मजबूत बिजली बुनियादी ढांचा है जो 7,000 मेगावाट से अधिक आपूर्ति कर सकता है बिजली का। तो इसी के साथ ही समाप्त हो गया। कल के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? तो कल के क्लास में हमारा जो होगा, ठीक है, राष्ट्रीय योजना होगा, ठीक है। अभी बिहार समाप्त हो गया, लेकिन बिहार 11 पेज में बिहार था, लेकिन अभी हमसे आपसे लोग से बिहार से कल से जितना पढ़ा है सबसे कहीं कहीं से कुछ कुछ प्रश्न आप लोग से पूछेंगे, तो आप लोग सबसे पहले बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पटना घोषणा पत्र किससे संबंधित है? कल के क्लास में हमने बात किया था पटना घोषणा पत्र को लेकर, दक्षिण एशियाई और सभी लोग बोलेंगे पटना घोषणा पत्र क्या चीज है? हाँ, प्रवासी पक्षी से, ठीक है। बिहार में प्रवासी पक्षी का, ठीक है, निवास स्थान कहाँ पे बिहार में? ये बहुत जगह है, कांवर ताल है, नागी नक्की, नाट नटिन है, नागी नक्की पक्षी बिहार में, कहाँ पे बिहार में? जमुई। जमुई पक्षी है बिहार में। बिहार में इस बार बजट की राशि कितनी थी? 2,78,725 करोड़ रुपया। 25 करोड़ रुपया। 1,78,725 करोड़ रुपया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। बजट किसने प्रस्तुत किया? सम्राट चौधरी। ध्यान रखेंगे किसने किया? तो सम्राट चौधरी ने, ठीक है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का नाम बताइए। नंदकिशोर नंदकिशोर यादव, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में, ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष को क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है या फिर चुना जाता है? चुना चुना जाता है। होते हैं 178 बहुत सुंदर, ठीक है। बिहार में कहाँ पे मतलब जर्दालू आम का उत्कृष्टता केंद्र बनेगा, क्या बताएंगे? भागलपुर में। भागलपुर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भागलपुर में, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये हुआ ना, ये जैसे पिछला बार क्या पूछा था, बिहार से क्या पूछा था, कौन सा प्रश्न पूछा था? तो बिहार में कहाँ पे? दरभंगा वाला 100 प्लेट वाला पूछा था गाँव में। नहीं तो किसी किताब में था ही नहीं, तो सब दरभंगा पढ़ के गया, तो गाँव का नाम बताओ, ठीक है। हम लोग को भी पता था दरभंगा में है, तो फट सीधा देखे दरभंगा, पहला ही ऑप्शन देके रंग दिए, फिर देख रहे यार चारों ऑप्शन में दरभंगा है, ठीक है। तो फिर उसका सी सही था कि बी सही था, ऐसे ही कुछ सही था, सब में दरभंगा था, ठीक है। सब्जी वाला है कादिर बाकी कोई कादिरगंज था। अब कुछ बाद में कुछ लोगों से पूछे थे, दरभंगा वाला को उसका नहीं पता था, तो दरभंगा में कौन जगह है ये? कुमार की बात करेंगे तो कैमी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? 9वीं बार। 9वीं बार। नहीं लागू होता है, पूरा पार्टी को विलय कर देते हैं, ये पार्टी का सामूहिक हो जाता है। कुछ सामूहिक रूप से विलय नहीं, ठीक है। वो दल बदल करते ही नहीं है, वो पार्टी का विलय कर देते किसी दूसरे पार्टी में, ठीक है, मतलब पूरा उठ के चले जाते हैं, ठीक है। मतलब बिहार में सबसे कम, मतलब मिनिमम पर कैपिटा इनकम वाला बताइए कौन है?
सबसे कम। शिवहर शिवहर। समझ लिया। शिवहर, बिल्कुल ठीक है। और शिवहर, सबसे अधिक कौन शिवहर है? है। पटना हाँ। होंगे। पटना। पटना चलिए, बेगूसराय पद्म होंगे। श्री डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो गया। इनको किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री। बहुत सारा साहित्य पद्मश्री पद्मश्री भी दिया गया मतलब नामे था, में बोल दिया था। उपन्यास का, मैथिली उपन्यास का भी दिया गया था। कौन सा उपन्यास था? भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा। चलिए, बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 है या फिर 2024 है? 2023 है। 2023। बिहार के तहत क्या चीज को बढ़ावा दिया जाएगा? स्टार्टअप को या फिर खनिज को? स्टार्टअप। स्टार्टअप को। बहुत सुंदर। किसको? तो स्टार्टअप को। ठीक है। चलिए, बात करेंगे इलेक्ट्रिक वाहन नीति जो आ गई, मतलब किसे बात, इलेक्ट्रिक वाहन नीति आ गई तो उसमें चार्जिंग स्टेशन को जो स्थापित करने वाले सार्वजनिक और असार्वजनिक जो होंगे उनको कितने वर्षों के लिए कितना प्रतिशत सब्सिडी दिया जाएगा? कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए 3%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये बिहार में जो पटना जो घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो कि मतलब चिड़िया से संबंधित, यहाँ पे पंछियों की जनगणना वगैरह जो किया गया, ठीक है। इसमें आप हमको बताइए, इसमें संस्था, कौन सी संस्था बिहार की मदद कर रहा था? बिहार का था पर्यावरण विभाग था, साथ में कौन था? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बिहार की एक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है जो कि कितने मिनट में मौसम संबंधी जानकारी देगी? 15 मिनट। पंचायत लेवल पे है ना, स्टेट लेवल पे नहीं है, पंचायत लेवल पे ही है। तो बिहार सरकार ने लाई है, पंचायत थोड़ी ना घोषणा कर सकता है। नहीं से कल बता रहे थे ना कि वो 5 दिन वाला, तो ये स्थापित सरकार किया जाएगा। ठीक है। बिहार मौसम पूर्वानुमान प्रणाली पंचायत स्तर पे 15 मिनट पे मौसम की सिफारिश देगा, मतलब मौसम के बारे में बताएगा। यहाँ पे डिप्टी सीएम की बात करेंगे। डिप्टी सीएम बिहार का किसे बनाया गया है? सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। विजय सिन्हा बने, दो बने। नहीं, वो अध्यक्ष है, विधानसभा के अध्यक्ष है वो। उपाध्यक्ष। नंद किशोर यादव। पर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बारे में मैंने बताया, हमें पहली कैंसर उपचार की मशीन जो लगी है, तो ये पूर्वी भारत की पहला, लेकिन संपूर्ण भारत में अगर बात करेंगे तो वो कैवे नंबर पे आता है, क्या बताएंगे? दूसरा नंबर पे। भारत की अगर बात करेंगे कैवे नंबर पे है, तो दूसरी नंबर पे है संपूर्ण भारत में। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। बिहार में छात्रों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन संबंधी इंटर्नशिप के लिए कितने रुपए का एकमुश्त भुगतान किया गया? 10,000। बागवानी महोत्सव 2024 पटना में संपन्न हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसके लिए उसके बाद मतलब बिहार में किस महीने में बागवानी महोत्सव मनाया जाएगा? जनवरी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। बात करें 2 लोगों का सबसे बागवानी विशेषज्ञ पुरस्कार दिया गया। दोनों लोग का नाम क्या है? पवन कुमार सर्राफ और रविशंकर सिंह। ठीक है। इफ्को किसान ने लॉन्च किया, कौन से ऐप को लॉन्च किया इफ्को किसान ने? कृषि विज्ञान। बिहार स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभान्वित कौन लोग होंगे? जो कि नेशनल लेवल के, जिसको आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया ना, उसी को ना, उनको इसमें 58 लाख परिवारों को कितने लाख रुपए तक का दिया जाएगा? 5 लाख। आयुष्मान कार्ड में कितने का मिलता है? स्वास्थ्य बीमा कितना का है? 5 लाख उसमें भी है। एक अभी भारत का जो सबसे अधिक स्वास्थ्य बीमा की घोषणा करने वाला राज्य जो बना था कि 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे रहा था, कौन था बताइए तो? राजस्थान। कौन सा योजना था? योजना का नाम क्या था? चिरंजीवी। क्या नाम था? चिरंजीवी। संजीवनी नहीं, चिरंजीवी। चिरंजीवी बंद हो गया सर, वो उसको बंद कर, गवर्नमेंट चेंज हुआ तो सरकार बदली तो नहीं बंद हो गई, तो नीति गलत है। यस तो पीएम मोदी ने कितने अमृत भारत स्टेशन की उद्घाटन किया बिहार में? प्रॉपर बिहार बताइए। 22। अब पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत कितने का किया गया? 38 का किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 38 का किया गया। ठीक है। बात करेंगे तो बिहार सरकार ने बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण लेगा। इसमें बिहार सरकार इतना अपना खर्च करेगी और विश्व बैंक से कितना प्रतिशत ऋण लेगी टोटल राशि का? 30% बिहार सरकार है, 70% वर्ल्ड बैंक से। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान में इसको रखिएगा। ठीक है। चलिए, बात करेंगे बिहार सरकार जो है 10 करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित करने में मदद करने के लिए बिहार सरकार ने अपना एक नीति बनाई है जिसको उद्योग नीति कहते हैं। उसमें 50 करोड़ रुपए तक का जो व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा उसको कितने प्रतिशत तक का सब्सिडी दिया जाएगा? 25% या 10 करोड़
या 10 करोड़ मिनिमम रुपया? कितना है, मैक्स कितना है? 10 करोड़। 10 करोड़, ठीक है 10 करोड़। टूटे वादे के लेखक कौन है? टूटे वादे संजय शर्मा। संजय शर्मा। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 3 किस्त में 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तीनों किस्त में कितना कितना % राशि का भुगतान किया जाएगा? 25, 50, 25। 25, मतलब 50,000, 1 लाख और फिर 50,000। सर ये वापस भी करना होगा, मतलब लोन है कि अनुदान है? नहीं, अनुदान के रूप में पूर्ण रूप से है, इसको वापस नहीं करना है। वित्तीय सहायता इसके लिए है, ठीक है। चलिए ठीक है, दे दिया।